हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है क्या ट्रू गॉड की हेल्प कौन है वो, क्या वो हमारे यूनिवर्स का है। पैट एज बोलता है कि तुम सेलेस्टियल क्लैन को बड़जा नीची नजरों से देखते हैं ना। तो एपिसोड नंबर 333 की स्टार्टिंग होती है। हमारा जो सेलेस्टियल क्लैन है वो सेंट के डिसिपल ने क्रिएट किया है। उसका मिशन यही है कि इस यूनिवर्स को मेंटेन करना। कुछ टैक्टिक्स हैं जिन्हें मैं अभी रिवील नहीं कर सकता हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि तुम अपनी फेथ को लूज नहीं करोगे और एनिमीज के अगेंस्ट में फाइट करोगे। वो सब बोलते ठीक है। सेलेस्टियल क्लैन का पैट एज कुछ नोटिस करता है, सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज यहाँ पे आ रही है। तभी स्पेस में क्रैक टाइप फॉर्म होता है, उससे एक हाथ बाहर निकल रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते हैं एंशिएंट विच रेस है। वो लड़की बोलती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ रहा है। वो जल्दी से नीचे आता है और उस पूरे स्टोन पिलर को डिस्ट्रॉय कर देता है अपने क्लो से। लुजंग नीचे गिर रहा होता है, उसने ज़्यूकिन का हाथ पकड़ा होता है। वो बोल रहा होता है ध्यान से। वो टाइमिंग अपने एब्सोल्यूट टेवन फ्लैश का यूज करता है। उस क्लो के नीचे ली फंस गया। वो बोल रहा था नहीं, वो अपनी गोल्डन बेल प्रोटेक्शन को यूज करता है, पर वो जो बीस्ट होता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और मार देता। वेल ली बेचारा, सो सैड। वो लड़की आगे की तरफ अटैक कर रही होती है हेवनली वेनेटेड। बोलती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो आगे की तरफ स्लैश करती है और उसके हाथ को काट देती है। पैट एज बोलते है कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो एनर्जी को आगे की तरफ भेजता है उस बीस्ट की तरफ। वो बीस्ट पूरी तरह बाहर आ गया होता है। वो जोर से चिल्लाता है। उस बीस्ट में से कुछ इंसेक्ट टाइप बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। पैट एज बोलता ध्यान से, पॉइजनस ओक है। फायर वाला हेवनली वेनेटेड बोलता है कि वेल मैं करता हूँ कुछ। वो उन सभी को जला देता है। वो एक फायर बॉल को क्रिएट करता है और सभी इंसेक्ट्स को वहीं पे मार देता है। पैट एज बोलता है कि हमने 10 डाउजेस को सिलेक्ट किया था, पर यहाँ पे एक मर गया। अब हम क्या करें? क्या हम उसे रिस्ट्रक्ट कर सकते हैं? मैं फूहू हेवनली वेनेटेड को पूछूंगा, लिंसन तुम आओ अभी मेरे साथ। इनकी इतनी हिम्मत, इन्होंने एक डाउजी को हमारे सामने मारा। ये बहुत ज्यादा बोल्ड अटैक तुम यूज कर रहे हो एंशिएंट विच रेस। तभी सेलेस्टियल क्लैन का पैट एज उस गेट की तरफ एंटर कर जाता है और उस विच रेस के मेंबर को बाहर निकाल देता है और मार के फेंका होता है उसने नीचे। वो लड़की बोलती है क्या ये विच रेस का मेंबर है? और ये सिर्फ एक ही था। पैट एज बोलता है कि वेल सही तरीके से बोले तो ये इंसान था जो कि उस बीस्ट को राइड कर रहा था जिसने हमें पहले अटैक किया। वो जो शार्प क्लो मॉन्स्टर था वही बीस्ट था जो कि डेंजरस है एक तरह से। वो जो विच क्लैन का मेंबर होता है वो हंसता है और बोलता है कि तुम्हें स्ट्रगल नहीं करना है। हमारा जो विच क्लैन है वो कर्स को छुड़ा लेगा और फिर जितने भी तुम कीड़े हो इस यूनिवर्स के उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा और मार देगा। मेरे कर्स भी उसी तरह से डिस्ट्रॉयर है क्योंकि सेंट मर रहा है तो रूल्स में प्रॉब्लम आ रही है। वो डीमन गुस्सा हो जाता है, बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वर्ल्ड के पीछे छुपते थे, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। पैट एज उसके हाथ को रोक लेता है और बोलता है चाहे पूरा एंटायर यूनिवर्स भी एक्सटेंड क्यों ना चल जाए, ये जो राउंड है यहाँ नहरा का, ये तुम्हारा एंशिएंट विच क्लैन का कभी नहीं होगा। वो जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है ऐसी बात है, चलो इन बातों को छोड़ते हैं, चाहे विच क्लैन रूल कर पाएगा कि नहीं, हमें एटलीस्ट फॉरगिवनेस मिल जाएगी ट्रू गॉड की और हम कर्सेस को रिजॉल्व कर सकते हैं अपनी बॉडी से। वो हंसता और बोलता है कि तुम अभी भी इन छोटे बच्चों के ऊपर अपनी सारी उम्मीदों को लगा रहे हो कि वो तुम्हें सेव करेंगे। ये वेल तुम्हारा सपना अच्छा ही है। पैट एज बोलते कि तुम यूजलेस चीजें बोल रहे हो, मैं तुम्हारे पर्पस को जान लूंगा जल्दी। मैंने साउल सर्च मेथड को काफी लंबे टाइम से यूज नहीं किया है। वो मॉन्स्टर हैरान होता और भाग रहा होता है। पैट एज की आईज ग्लो करती हैं, वो उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई भी जगह नहीं है जाने की। वो अपने हाथ को उसके हेड के ऊपर रख लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी साउल को सर्च करने लगा और सब कुछ एग्जैक्टली क्या चल रहा है एंशिएंट विच क्लैन में वो फाइंड कर लूंगा। वो मॉन्स्टर हंसता है, फिर वो एनर्जी को रिलीज करता है। पैट एज उसकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है। वो हैरान होता है, फिर वो उसे नीचे फेंक देता है। अपने वो फोरहेड के ऊपर हाथ को लाता है और एक थ्रेड टाइप को बाहर निकाल देता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते है तो क्राइंग गोस्ट साउल स्नेक है। ये सबसे ज्यादा बेकार और खतरनाक मेथड है एंशिएंट विच रेस का। ये पॉइजन स्पेशलिस्ट साउल को टारगेट करता है। अगर ये साउल के अंदर चला जाएगा तो ये एक्सपेल नहीं किया जा सकता। ऐसे सालों साल एनर्जी को अक्यूमुलेट करता रहेगा और जब उसका बाहर आने का टाइम होगा तो हेवनली वेनेटेड भी नहीं बच पाएंगे इसके अटैक से। पैट एज उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि फॉर्चुनेटली जो मेरे साउल का नेचर है वो डिफरेंट है बाकी हेवनली वेनेटेड से। इस मेथड को देख के ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पर्सन है ये ग्रेट विच है एंशिएंट विच क्लैन का, बिकॉज ये जो क्राइंग गोस्ट साउल स्नेक मेथड है ये सिर्फ ग्रेट विच की साउल के साथ ही अटैच होता है। वो फिर बोलता है कि ग्रेट विच का टारगेट पक्का लुजेंग होगा, मैंने रीजन को फाउंड कर लिया। लुजेंग हैरान होता है और बोलता है कि मैं क्यों हूँ टारगेट। पैट एज बोलते हैं तुम्हारे पास ऐसी चीज है जिससे वो डरते हैं और वो ड्रैगन है। अब हमें ड्रैगन के बारे में बात करनी पड़ेगी। लुजेंग बोलता है ड्रैगन? क्या तुम एंसेस्ट्रल ड्रैगन की बात कर रहे हो? पैट एज बोलता है नहीं, एंसेस्ट्रल ड्रैगन के दूसरे यूजेस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। स्टफ को यहाँ पे लाओ। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ठीक है। वो एक कॉफिन टाइप को ले आते हैं। लुजेंग उसकी तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है ये क्या चीज है? पैट एज बोलता है कि वेरियस सैक्रेड बीस्ट की स्पिरिट्स हैं। ये 5 क्लॉड गोल्डन ड्रैगन को जगाने की बारी है तुम्हारी बॉडी में।
वेल ये अमेजिंग है, एल्डर ड्रैगन की बात हो रही है, सबसे बड़े भाई की। लुजिंग सोच रहे थे 5 क्लोड ड्रैगन जो कि मेरे हेड के अंदर है, और जो हेड है 9 ड्रैगन्स का वो ग्रीन ड्रैगन का एल्डेस्ट ब्रदर है। मैंने कभी भी किसी को भी 9 ड्रैगन्स के बारे में नहीं बताया जो कि मेरे हेड में है, ना ही उस डिवाइन फ्लेम कोल्डन के बारे में। जब इसने ड्रैगन को मेंशन किया तो मैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन बारे में सोच रहा था, और ऐसा लग रहा है कि इनको मेरे बारे में ज्यादा ही पता है। तो जो हुआ, डैनमिंग ने बात बोली थी कि सब कुछ प्लान्ड होता है, अरेंज्ड होता है एडवांस में, क्या मैं भी कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, मेरा भी सब कुछ प्लान है। लुजिंग वेल फिर अपने उसने हाथ को बंद करके रखा तो फिर खोल देता है और बोलता ठीक है, मैं उनकी कंसेंट को पूछना चाहता हूँ। पैट्रियस बोलते कोई प्रॉब्लम नहीं है। लुजिंग बोलता ग्रीन ड्रैगन बोलता कि ये एल्डेस्ट ब्रदर को जगाने का टाइम है ना, काफी सारे सालों से वो सो रहे हैं। फिर मैं हमेशा यही सोचता था कि रियल वर्ल्ड में जाके अपॉर्चुनिटी आएगी उनको जगाने की, ड्रैगन के रियल वर्ल्ड में। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है हाँ मैं भी यही सोचता था, ये ज्यादा अच्छा होगा बिग ब्रदर को रिस्ट्रक्ट करने के लिए। लुजिंग बोलता है कि सेलेस्टियल क्लैन को तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में कैसे पता। अज़ुर ड्रैगन बोलता है कि ये जो सेलेस्टियल क्लैन के पीपल हैं ये चेस पीसीज हैं जो कि सेंट के डिसिपल ने अरेंज किए हैं, और हम जो ट्रू ड्रैगन्स हैं वो सेंट के कॉन्ट्रैक्ट पीस हैं। हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर होना ये इतना ज्यादा स्ट्रेंज नहीं है। लुजिंग सोचता है कि रुको एक मिनट, ये जो ट्रू ड्रैगन्स है ये सेंट के कॉन्ट्रैक्ट पीस है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एंटायर रियल वर्ल्ड ड्रैगन्स का वो ह्यूज स्पिरिट बीस्ट बैग है, उसके लिए किस तरह का क्रीचर होगा ये सेंट जो कि इसके पास इतनी बड़ी मैजिकल पावर्स हैं। पैट्रियस बोलते चलो स्टार्ट करते हैं, मैं इन साउल्स को अरेज कर दूंगा इन स्पिरिट की और उन्हें क्रिस्टल्स में टर्न कर दूंगा, फिर तुम्हारे माइंड में उन्हें इन्फ्यूज कर दूंगा। वो कॉफिन को ओपन करता है, सारी स्पिरिट्स बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। वो एक आर्टिफैक्ट को निकालता है, वो प्योर ग्लास जेड रूलर होता है, उसके इफेक्ट से जो स्पिरिट्स होती हैं वो बॉल्स में कन्वर्ट होने लग पड़ती हैं। लुजिंग उनकी तरफ हैरानी से देख रहा होता है, वो जो सभी स्पिरिट्स होती हैं वो लुजिंग के अंदर चल जाती हैं। लुजिंग सोच रहा होता है एसेंस इन्फ्यूजन भी एक तरह से ओरिजिनल वे है साल को कल्टीवेट करने का, पर ये मेथड कुछ ज्यादा ही कॉस्टली होता है मार्शल आर्टिस्ट के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है ऐसा देखना और करना, क्योंकि वेल स्पिरिट्स को इकट्ठा करना इतने आसान नहीं है। वो बड़ा सा एनर्जी बॉल आ रहा होता है गोल्डन की तरफ, क्रिम्सन ड्रैगन और अज़ुर ड्रैगन भी रोर करते हैं। वो जो एनर्जी बॉल होती है उससे लाइटनिंग टाइप निकलती है, वो गोल्डन से टच होती है और बाकी ड्रैगन्स भी प्योर होने लग पड़ते हैं। एक पर्पल ड्रैगन, एक और ग्रीन ड्रैगन और ब्लू ड्रैगन और सबसे बड़ा भाई गोल्डन ड्रैगन भी अपीयर हो जाते हैं। वो सभी बाहर निकल रहे होते हैं, वो सभी लुजिंग की बॉडी से बाहर आ जाते हैं। पैट्रियस आगे की तरफ देख रहा होता है, गोल्डन ड्रैगन भी आ जाता है बाहर। वो सभी ड्रैगन लुजिंग के आसपास घूम रहे होते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये जो ड्रैगन इसका तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वेल एल्डर ड्रैगन की बात कर रहा है, अरे यार कितना ज्यादा अमेजिंग है, कितना ज्यादा टाइम से वेट कर रहे थे हम। वो लुजिंग के पास ही खड़े होते हैं सारे ही। वो बोलते तुम कौन हो, तुम्हारी स्मेल मेरे को फेमिलियर लग रही है। पैट्रियस बोलता है जो ब्लड लाइन है मेरे अंदर वो टाई बाई की ब्लड लाइन है। एल्डर ड्रैगन बोलता है ये टीम वेल अच्छी है, टाई बाई की अरेंजमेंट जो पहले उसने की थी वो फाइनली वर्क कर गई। पैट्रियस बोलते है काफी नहीं है, हमारा जो ओपोनेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, ये बैटल एज तो डिफिकल्ट है पर हमें हार्ड वे से जाना पड़ेगा, और जो हमारे प्लान्स है वो हेवेंस के ऊपर ही डिपेंड करेंगे कि वो सक्सीड कर पाएंगे कि नहीं। डीमन बोलता है रुको कोई चांस नहीं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। एल्डर ड्रैगन बोलता है अगर ट्रू गॉड्स इस यूनिवर्स के अंदर आ जाएंगे तो उससे जो सेंट की डेथ होगी वो और ज्यादा वेल फास्ट तरीके से होगी। अगर सेंट मर जाएगा तो जितने भी बीइंग्स है इस यूनिवर्स में जो कि इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकते वो भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो फाइट होगी ट्रू गॉड के साथ इसमें हमें जीतना पड़ेगा, हम हार नहीं सकते हैं। पैट्रियस बोलता है कि हाँ जो एंटायर यूनिवर्स है वो फुल स्केल वॉर में जाने वाली है, जो मेरा ज़वानियन क्लैन है वो पूरी तरह से असिस्ट करेगा सेलेस्टियल क्लैन को। एक लड़की बोलती है कि सेम मेरी जी फैमिली वैसा करेगी। जिया फैमिली का एंसेस्टर बोलते है कि जिया फैमिली वैसा ही करेगा। शैनन हेवनली वेनेटेड बोलती है कि मैं ह्यूमन अलायंस को रिप्रेजेंट करती हूँ और हम भी तुम्हारे साथ रेजिस्ट करेंगे। शाय फैमिली के लीडर बोलते हैं हम भी ज्वाइन करेंगे। पैट्रियस बोलते हैं अच्छा है, अगर हम सभी के पास डिटर्मिनेशन है तो चलो आगे बढ़ते हैं और करके दिखाते हैं। एल्डर ड्रैगन बोलते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है। पैट्रियस बोलते हैं मैं अभी श्योर नहीं हूँ, इस स्टेज पे जिस मोमेंट में वो ब्रेक थ्रू कर पाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे वो अनप्रिडिक्टेबल है, पर इतना ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। एल्डर ड्रैगन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ड्रैगन बॉडी को रिबिल्ड करो। पैट्रियस बोलते है क्या रिबिल्ड करना ड्रैगन की बॉडी को? जो रियल ड्रैगन होते हैं वो 1000 मीटर लंबे होते हैं, हम तुम्हारी हेल्प तो करना चाहते हैं पर वो इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। एल्डर ड्रैगन बोलता है मैं साउल एसेंस को यूज कर सकता हूँ अपनी बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए, ऐसे इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा मेरी ओल्ड बॉडी की तरफ पर वो काफी होगा, तो मेरे को एक सी के साइज का हेवनली एसेंस चाहिए। पैट्रियस बोलते है प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बेस्ट करूंगा उन्हें इकट्ठा करने के लिए। एल्डर ड्रैगन फिर आगे की तरफ देख रहा होता है, वो बोलता है कि जब मेरी बॉडी फॉर्म हो जाएगी तो मैं मूव करूंगा, हम सभी ऐसे करेंगे, हम नो कि नो भाई लुजिंग को आगे बढ़ना पड़ेगा। वो सभी जो ड्रैगन्स होते हैं वो लुजिंग की बॉडी में दोबारा एंटर हो जाते हैं। लुजिंग माइंड में एंटर होता है और बोलता है हे ग्रीन ड्रैगन आगे बढ़ना है मेरे को, तुम्हारा कहने का क्या मतलब? और एल्डर ड्रैगन का कहने का क्या मतलब था? आज ग्रीन ड्रैगन चुप होता है। लुजिंग बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मुझे बताओ ना, मेरे को कंप्लीट करना, इससे
क्या मतलब था, तुम बोलना क्या चाहते हो ग्रीन ड्रैगन? एल्डर ड्रैगन बोलता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें तुम्हें जल्दी जानने से मतलब कुछ नहीं मिलेगा, बाद में पता लगेगा तो ही अच्छा होगा। लुजिंग बोलता है फिर से तुम ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? एल्डर ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें बिलीव करना पड़ेगा, ये तुम्हारे अच्छे के लिए है। लुजिंग बोलता है तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते तुम, वरना मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करूंगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 333 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।